Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, for his untiring efforts. I extend my heartfelt congratulations to all graduating cadets on the successful completion of your rigorous training and your transition into commissioned service as officers of the Pakistan Navy. अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से जाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमन मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत की। सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान खिते में देर पाम के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म का नेवल अकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलविस है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मार्के हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत नेवी को मजीद मजबूत बना रही है। वज़ीर आज़म 2 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन के रसूमात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को तेहरान से तुर्किया जाएंगे। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की 4 जुलाई को मुलाकात होगी। आपने हुर्मुज़ में ईरानी हमले पर अमेरिका की बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई। ईरान के अंदर मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद कार्रवाई की गई। 25 जून को ईरान ने कमर्शियल जहाज़ पर ड्रोन हमला किया था। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने सर्क जजीरे पर अमरीकी हमला नाकाम बना दिया। 5 सालाना इनकलाब के मुताबिक जनूबी ईरान के इलाके सर्क में फायर एरिया को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरान हर जारियत के खिलाफ दिफा का हक रखता है। अमरीकी हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया। दुश्मन की गलती की सूरत में आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी, जिसमें ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। अमरीका ईरान कौम के हकूक तस्लीम करे। भारत का पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का इतराफ़। भारतीय हुकूमत ने 6 हलाक एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। भारतीय इतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सबत कर दी। भारतीय हुकूमत ने हलाक एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मुफादात की खातिर अपनी फ़ौजियों की कुर्बानी को छुपाती रही। फ़ौजियों के वर्सा के दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत नाम जाहिर करने पर मजबूर हुई। बलूचिस्तान के अजला खानान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 जून को जिला खानान में फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग में कार्रवाई के दौरान फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। असला, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी शरीक हुए। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की ऑफिसर कैडेट अलवेरा हमजा को कमांडेंट कोड मेडल से नवाजा गया
ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज गोल्ड मेडल दिया गया। मिडशिपमैन उम्र मुख्तियार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। अकेडमी ड्रग मिडशिपमैन आजाज एहदी अब्बास खान के हिस्से में आया। हुकूमत का पेट्रोलियम मस्तौद कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल फी लीटर 299 रुपये 50 पैसे, डीजल कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार। दूसरी जानी मट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गई। उधर हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लीवी बढ़ा दी। डीजल पर 6 रुपये 57 पैसे, पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही, ना ही किसी पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, वज़ीर आज़म ने अब तक डीजल पर 200 रुपये, पेट्रोल कीमत में 155 रुपये फी लीटर कमी की है। रवा हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल कीमत 98.35 से 91.68 फी बैरल के दरमियान रही। हुकूमत सारिफीन तक कोई भी फायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत का पेट्रोल कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। आर्मी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत आवाम को फायदा पहुंचाने से इंकारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहना है, आवाम दुश्मन बात है कि जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। हुकूमत ने साबित कर दिया कि आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। कालादम एक्शन कमेटी के शहरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर वहशियाना तशद्दुद। आज़ाद कश्मीर के अमन के देर पा कालादम एक्शन कमेटी अपने तकरीबी सरगर्मियों के बायस आवाम के सामने बेनकाब रावलाकोट की जंडाला चेक पोस्ट के करीब इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हुमायूं खुर्शीद पर कालादम कमेटी के मुसल्लह शहरपसंदों ने कातिलाना हमला कर दिया। जख्मी हुमायूं खुर्शीद का कहना है, छुट्टी से वापस आ रहा था कि कालादम कमेटी के नाका लगाए 50 से ज्यादा शहरपसंदों ने रोक कर शदीद तशद्दुद किया। वर्दी पहना कर रियासती इदारों और अफसरों के खिलाफ तकरीर करने की कोशिश भी की। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, ग्रोह में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। कालादम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलव्विस था। गिरफ्तार सहूलतकार मेहताब अहमद ने इतराफ़ किया। कालादम कमेटी के सरगना हमजा ने फ़ोन करके मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठे करके रावलाकोट भिजवाने की हिदायत दी। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने फंड्स ले जाते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया। सरगना हमजा के वालिद ने भी इतराफ़ करते हुए कहा, मेरे बेटे ने रावलाकोट के लिए मुझसे पैसे मंगवाए थे। मेरा आज के बाद इंतशारी कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर में पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तहान मुलतवी। 29 जून से शुरू होने वाले इम्तहानात सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मनसूख किए गए। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का 33 असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरकारी रिहाइशगाहों की तामीर और बहाली का फैसला। मनसूबे के लिए 2 अरब 40 करोड़ 12 लाख रुपए मुख्तिस, फी घर 7 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे। मनसूबा जून 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर के इलाके बरकी में कारी के तशद्दुद से 12 साला बच्चा जाँ बहक। बहावल नगर का अली हैदर दीनी तालीम हासिल करने लाहौर आया था। मदरसे के कारी गुलाम रसूल ने बच्चे को ख़त्म शरीफ में ना पहुँचने पर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम गुलाम रसूल ने करीब अलमर्ग बच्चे को बदतरीन तशद्दुद के बाद बस में लटका कर वालिद को इतला दी। अहले खाने के मुताबिक अली हैदर 8 रोज़ तक मौत से लड़ने के बाद जिंदगी हार गया। कराची के रहायशी 2 नौजवान हब नदी में डूब गए। नेवल कॉलोनी और भीमपुरा के नौजवान पिकनिक मनाने नदी गए थे और रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वाले दोनों नौजवानों की लाशें नदी से निकाली। कराची सरजाने की मिसबाह का शोर के हाथों मुबैना कातल का वाक़या। अदालती हुकुम पर मकतूला की खबरकुशाई का अमल मुकम्मल। लवाहिकीन समेत तफ्तीशी हुकाम, लेडी पुलिस एहलकार और पुलिस की नफरी कब्रिस्तान में मौजूद रही। मेडिकल बोर्ड ने 18 साला मिसबाह की मौत की असल वजूहात जानने के लिए शवाहिद हासिल कर लिए।
रावलपिंडी में सिद्रा अर्ब कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। केस में दहशतगर्दी और लिंचिंग की दफ्शात शामिल कर ली गई। प्रोसिक्यूटर जनरल की हिदायत पर अदालत में मुकदमा का नया चालान जमा करा दिया गया। मुकदमे की तफ्तीश इंस्पेक्टर तारिक गोंदल के स्पुर्द। 19 साला सिद्रा कत्ल केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़ेर समाअत था। सिद्रा को जिरगा के हुक्म पर गैरत के नाम पर गुज़श्ता साल 16 जुलाई को कत्ल किया गया था। चिलास के नवाही इलाके थोर में क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी रेलों से मकान, ज़रई ज़मीनों, फसलों, राबता सड़कों, दीगर इमलाक को शदीद नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली सरगर्मियाँ जारी। स्पेन में जानलेवा गर्मी। रवां हफ्ते हलाकतों की तादाद 212 तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में गर्मी से 98 अमवात रिकॉर्ड हुई थी। रवां माह में शदीद गर्मी से अब तक 380 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक यानाई शहर में 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिशों के बायस से यामागोची में मिट्टी का तोदा घर पर आ गिरा। 3 अफराद जख्मी, 1 लापता हो गया। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तग़यानी खदशा। मुतासरा इलाकों के हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ग्रुप जी में ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हरा दिया। उस्मान के शानदार हैट्रिक। सेंगियाल ने यकतरफा मुकाबले के बाद इराक को 5-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन ने योरागोए को 1-0 से हरा दिया। कैप वर्दे और सऊदी अरब के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ।